कितने बड़े पद अधिकारी थे, कितने बड़े पार्षद थे, सरपंच थे, जिला परिषद थे, बीडीसी थे, किसी को नहीं पूछा। कोई जाति नहीं, कोई उनका इतना बहुत सला लोगों का मान सम्मान, सभी 36 जातियों का मान सम्मान क्या राहुल कस्मे ने 36 जाति राहुल कस्मे के साथ है। चूरू लोकसभा की जो राहुल कस्मा की टिकट कटी है, ये मोदी के पतन का एक कारण होगा। राजगढ़ की राजनीति में कम से कम 30,000 वोट झाझड़ी आगे जाएगा। झाझड़ी आगे जाएगा। कि जो राम सिंह के जो वोटर हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं और वो झाझड़ी वोट वो साइलेंट है, वो वोट ढोल में डाल के उसके बाद में रिजल्ट देंगे। क्योंकि राजनीति ऐसे खत्म हो जाएगी अगर राहुल कस्वा कांग्रेस से टिकट ली है। कांग्रेस तो पहले ही डूबी हुई है। इन लोगों ने क्या है कि ये एक जातीय समीकरण बना लिया कि टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवा दी। नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मीडिया 4x4 विथ ओबियन न्यूज़। दोस्तों, आज की कवरेज हम करेंगे सादुलपुर यानी राजगढ़ शहर से। बड़ी शानदार राजनीति रही है। तो दोस्तों, यहीं से हैं, इसी शहर से हैं माननीय पूर्व सांसद राहुल कस्वा साहब, राम सिंह कस्वा साहब, और यहीं से राजनीति का आगाज़ होता है। दोस्तों, आज कवरेज करेंगे, पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे राजगढ़ शहर की। यहाँ के जो शहरवासी हैं, जो ग्रामीण जो शहरवासी हमें मिलेंगे, पूरी रिपोर्ट पूरी कवरेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो देखकर आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल, दोनों चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी मौजूद है हमारे साथ एक अंकल जी, पूरी जानकारी इनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जयवीर जी। हाँ, जयवीर जी, आप कहाँ से हैं? आप वार्ड नंबर 1 से। अच्छा, राजगढ़ शहर से ही हैं? राजगढ़ शहर से। अच्छा, आप बताइए कि वर्तमान में जो उथल पुथल राजनीति की हो रही है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जो फिलहाल जो राजनीति की उथल पुथल हो रही है, इसमें के नाम है बीजेपी ने राहुल कस्मा की टिकट काटकर बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मिट्टी में बीजेपी ने मिलाया है। अच्छा, टिकट काटने का विरोध ज़्यादा है? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। जिस आदमी ने 10 साल से मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने भी की है, हम भी कार्यकर्ता थे। जी। और एक झटके में बिना पूछे कार्यकर्ताओं को टिकट काट दी। जी। कांड बताना था पार्टी को भी, ये कांड था, इस कांड से। अच्छा, अभी तक कोई कारण भी नहीं आया? नहीं, कोई कांड नहीं बताया पार्टी ने। अच्छा, ज़्यादा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, ये बात भी निकल कर आई कि 35 साल विश्वास किया बीजेपी ने, तो राहुल कस्मा को भी विश्वास करना चाहिए था। नहीं, राहुल कस्मा को विश्वास करना था। राहुल कस्मा आज युवा है। जी। और युवा की तरफ बढ़ रहे थे। जी। और उस टाइम पार्टी ने टिकट काटी है। अगर राहुल कस्मा उम्र हो जाती है, एमपी साहब की काटी, कोई दिक्कत नहीं था। जी। उस टाइम अगर राहुल कस्मा काम नहीं करते थे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करते थे, टिकट काटते, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं भी पार्षद हूँ। मैं पहले 2014 में 1 नंबर वार्ड से था बीजेपी का। आज मैं के नाम वार्ड नंबर 2 से हूँ, दूसरे वार्ड से पार्षद है मेरे गलाड़ी। जी। तो उन्होंने पार्टी के साथ में कदे धोखा नहीं किया। अच्छा। राहुल कस्मा कोई तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करी अपने जीवन में उन्होंने। हम भी उनके कार्यकर्ता हैं। हमारा बड़ा कार्यकर्ता था पार्टी का, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। अच्छा। उनके नीचे काम करने का हमने भाग्य मिला था, राहुल कस्मा के नीचे काम करने का। जी। और शानदार काम किया। हमारे यहाँ इतना विकास किया था कि कल्पना नहीं कर सकता। मेरे वार्ड में अम्बेडकर भवन 2017-18 में मैं पार्षद था, उस टाइम अम्बेडकर भवन दिया। इतना काम किया कि सारे दिन काम के अलावा वो सोचते नहीं थे किसी प्रकार। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस की टिकट उन्हें मिली है। पिछली बार कांग्रेस से विधायक थी कृष्णा पुनिया जी, इस बार पटक नहीं मिली। क्या लगता है कि राजगढ़ शहर, राजगढ़ विधानसभा साथ देगा कस्मा का? देखो, जिस तरह से राहुल कस्मा ने काम किया है, जिस तरह से राहुल कस्मा ने जनता का मान सम्मान किया है, उसको राहुल कस्मा को जनता तोहफा देगी। चूरू जिले की। जी। आज पार्टी की बात होती तो अलग होती। पार्टी की बात नहीं, पार्टी ने राहुल कस्मा के साथ में गलत किया है। हाँ, कोई मतलब कारण भी नहीं बताया? कारण नहीं बताया। कार्यकर्ताओं का कितने बड़े कार्यकर्ता हैं, कितने बड़े पद अधिकारी थे, कितने बड़े पार्षद थे, सरपंच थे, जिला परिषद थे, बीडीसी थे, किसी को नहीं पूछा। अच्छा। आज के नाम में हमारे राजगढ़ पंचायत समिति प्रधान किसका है? बीजेपी का है। किसने बनाया था? राहुल कस्मा ने। सभी के नाम बीडीसी की सीट किसने दी थी? राहुल कस्मा ने दी थी। जिला परिषद सदस्य अच्छा कैसा किसने दिया था? राहुल कस्मा ने दिया था। मेहनत तो की थी, एक टीम थी हमारी, और टीम को तितर बितर कर दिया पार्टी ने पूरी ने।
मतलब एक जगह नहीं रह पाए जो सारे थे वो। तितर बितर कर दिया। तितर बितर कर दिया। पार्टी बड़ा ने कारण यही सभी है। कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखकर गलत दिशा में गई है, उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। परिणाम घातक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। और कोई जाति की क्या नाम, किसी प्रकार की जाति की ये लड़ाई नहीं है, कोई जाति नहीं इसमें। इसमें विकास और काम और युवा, कोई जाति नहीं। कोई उनका इतना बहुत से लोगों का मान सम्मान, सभी 36 जातियों का मान सम्मान किया राहुल कस्मे ने। 36 जाति राहुल कस्मे के साथ हैं और युवा है, काम किया है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अभी एक बात और निकल के आई, जिस दिन राहुल कस्वां साहब ने मीटिंग रखी उसी दिन बात निकल के आई कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं रहा, अब चुनाव जाट वर्सेस राजपूत हो गया है। देखो, न तो राजपूत का न जाट का, जी जी एक युवा नेता के साथ में जी जी पार्टी ने गलत काम किया है, वो चुनाव है। युवा इसके साथ में है जी जी और ये जाति का कोई चुनाव नहीं है। जी जी और जाति, देखो हर पार्टी के नेता आते हैं आगे, जी जी कोई नेता किसी को नहीं देता है, जी जी अपना अपना काम करता है। दूसरा चीज़ ये है कि राहुल कस्मा ने पार्टी के साथ रहकर हमेशा पार्टी का मान सम्मान किया, युवाओं को राहुल कस्मा ने हमेशा आगे बढ़ाया। जी जी राहुल कस्मा हमेशा काम के लिए, जिस दिन टिकट काटी उस दिन यही था राहुल कस्मा, प्रोग्राम था। चूरू में प्रोग्राम था। हाँ, उसको संदेह नहीं थी कि मैं मेरी टिकट काट देगी पार्टी, इतना बड़ा मेरा धोखा कर दिया। आप समझते हैं कि कोई द्वेष भावना थी टिकट काटने नहीं, देखो मैं बताऊँ बात, बड़ी नहीं, मुझे अलग कोई नेता देखो की। मैं बताऊँ बात, हमारा जो बीजेपी का जो राजनीतिक सिस्टम था, जी जी उस सिस्टम के आधार पर राहुल कस्मा की टिकट कटी है। अच्छा 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 गुट के हिसाब से राहुल कस्मा की टिकट कटी है। अच्छा राहुल कस्मा को फील्ड में आकर अगर पार्टी सर्वे करती तो टिकट कभी आज हमारे मोदी साहब माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह कहते हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते। अच्छा। सर्वे के आधार पर टिकट नहीं देते आप। आप समझते हैं कि बीजेपी को घटा है? बिल्कुल घाटा है। अच्छा अच्छा घाटा भाई, आप एक लोग कार्यकर्ता चुनाव को लड़ते हैं, कार्यकर्ता लड़ते हैं और कार्यकर्ता को आपके नाम वो करोगे तो दिक्कत आएगी। ये राहुल कस्मा के खिलाफ नहीं है, ये कार्यकर्ता चूरू जिले के कार्यकर्ताओं के खिलाफ निर्णय लिया है। मतलब बड़ी गलती कर दी। आप बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों अभी देखिए जो शहरवासी हैं वो इकट्ठा बैठे हैं और पूरी रिपोर्ट हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। देखिए माहौल बना हुआ है, राजनीतिक माहौल यहाँ पर गहमा गहमी बनी हुई है। जो लोकसभा के चुनावों का पता नहीं चलता था, आज बैठकें होती है, हर दुकान हर चौराहे पर आपको बैठे नजर आएंगे। कहाँ से? नमस्कार भाई साहब। हम तो भिवानी लोकसभा से पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। राजगढ़ से कितने किलोमीटर? भिवानी तो अभी टिकट भी नहीं मिली ना। ना अभी टिकट होगी है, कांग्रेस की तरफ से तो श्रुति है और बीजेपी की तरफ से धर्मवीर है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि राजस्थान की राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा हो रही है, चूरू लोकसभा सीट है जी हॉट सीट बन गई, मैं पर ज़्यादा चर्चा कर से भिवानी भी आप चलांगा। राम राम भाई साहब। मैं तो अब हरियाणा। अच्छा भाई राजगढ़ है तो हरियाणा ही है, ये मान लो। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? रोहतास का लेरा। अच्छा रोहतास जी, आप बताइए जो राजनीतिक उथल पुथल जो चूरू लोकसभा में चल रही है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? टिप्पणी ये करेंगे कि राजगढ़, ये चूरू लोकसभा की जो राहुल कस्वां की टिकट कटी है, ये मोदी के पतन का एक कारण होगा। अच्छा अच्छा, ये बड़ा कारण मानते हैं? बड़ा कारण होगा और राजस्थान की इसमें 8 से 10 सीटें राहुल कस्वां के कारण प्रभावित होंगी। 8 से 10 सीटें बिल्कुल होंगी जी। अच्छा, एक कारण ये भी नहीं मानते कि ज़्यादा विरोध हुआ, लोगों का जो विरोध था कि भाई कस्वां को जो टिकट कटी है? विरोध था ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। राहुल जी का अगर विरोध होता तो बीजेपी की जब 5 सीट नहीं आती थी उस टाइम ये चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो विरोध कहाँ माने इनका? अच्छा, कोई तरह का विरोध? कोई विरोध नहीं था। अच्छा, जो कस्वां परिवार के पक्ष में है उन्होंने विरोध जाहिर किया कि ये चुनाव न बीजेपी है न कांग्रेस, जाट वर्सेस राजपूत हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जातीय हो गया, इसमें कोई दौरा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जातीय हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। अच्छा भाई, वोट डाला, लोग बोले को नहीं, खुल के बोलो। खुल के बोला के ये जो चुनाव है चूरू लोकसभा का, ये किसान वर्सेज एक तानाशाह के खिलाफ है। तानाशाह के खिलाफ है? हाँ, तानाशाह वो किसे मान रहे हैं? तानाशाह आप भाजपा के अंदर आप समझिए, लोकसभा के लोग यहाँ के समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सब जनता जो 20-21 लाख कुछ जो मतदाता है वो समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और निकल के आई कि राजगढ़ जो सादुलपुर विधानसभा है उसमें कस्वां साहब पीछे रहेंगे। ये तो लोगों को
मन के लड्डू है फोड़ लेंगे। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस आगे रहेगी। लोकसभा चूरू कांग्रेस के वोट बैंक हमेशा से मजबूत रहा है अच्छा, और आगे भी मजबूत रहेंगे। कुछ लोग क्या कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। टिकट कटी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टिकट कटी है, ये तो एक किसान के बेटे की जो टिकट कटी है, ये चूरू जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा। चलिए, लोग बाग बहुत बैठे हैं तो पूरी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। आपका क्या नाम? योगेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? ये पास में गांव लाखलाण। अच्छा, लाखलाण से। हाँ जी। अच्छा, गांव की राजनीति भी अब अलग हो गई है। पहले लोग वोट डाल देते थे, अब वैसी तो रही नहीं रही। अब जो लोकसभा के चुनाव हैं, हॉट सीट बन गई है। पहले चुनाव होते थे और अब जो चुनाव हो रहे हैं, कितना फर्क आ गया है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, मतलब लोगों में ज़्यादा समझ हो गई है वोटों के प्रति? पहले तो ये परिवार में एक सदस्य होता था, उसके पीछे ही वोट जाते थे। अच्छा। अब हर परिवार में 5-6 जगह वोट पड़ जाते हैं। अच्छा, पता भी नहीं चलता? पता भी नहीं चलता। अच्छा, बूढ़िया कहना कोई और किसी पे कोई दबाव भी नहीं है। अच्छा। ऐसा बताइए, राजगढ़ तहसील से ही झाझड़ियाँ हैं? हाँ जी। ठीक है, तो उनका प्रभाव राजगढ़ शहर के अंदर क्यों नहीं है फिर? क्यों नहीं? क्यों? राजनीतिक में है ही नहीं पहले से है ही नहीं। हाँ। अच्छा, कोई सिंपत्ति भी नहीं कि वे विकलांग है इस हाँ, ये नहीं है। कोई तरह का कोई कारण नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा। विरोध कितना है कि कसवा की टिकट कट गई? हाँ, विरोध बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। चलिए, कसवा के पर्सनली वोटर हैं। पर्सनल? हाँ, चूरू जिले के अंदर। यहाँ बलराम जाखड़ भी आया था पीछे। पता है आपको? पता है। हाँ, यहाँ मोदी जी आ जाए ना, मुख्यमंत्री बनते। कसवा जी के सामने जो मोदी भी आ जाने। बलराम जाखड़ मुख्यमंत्री बनते यदि जीत होती? हाँ, मनते, लेकिन इसके पर्सनल वोटर हैं MP साहब के। देखिए, और भी। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से, राजगढ़ से। नाम क्या आपका? संत कुमार। अच्छा, राजगढ़ की राजनीति आप बखूबी जानते हैं। राजगढ़ की राजनीति में कम से कम 30,000 वोट झाझड़ी आगे जाएगा। झाझड़ी आगे जाएगा। अच्छा। ये तो वैसे ही भुकाने की बात है। अच्छा। लेकिन क्लियरनेस है कि ये भी जाट है, ये भी जाट है। किसान का नेता बेटा ये और किसान का बेटा ये, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने पूछा था कि समीकरण तो जाट वर्सेस राजपूत, वो तो कुछ भी हो, लेकिन ये अलग अलग 20% लोग हैं वो भड़काते, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जातिवाद वो बात नहीं है, लेकिन कम से क्लियर राजगढ़ की मैं गारंटी शुदा बात करता हूँ, कम से कम 30,000 से लीड झाझड़ी आगे जाएगा। अच्छा, आप एक बात और बताइए कि यहीं से अभी पीछे कृष्णा पूनिया जी हारी हैं। कृष्णा पूनिया जी ने भी मांग करी थी टिकट की, लोकसभा की टिकट की। क्या कृष्णा पूनिया साथ देंगे कसों का? कसम नहीं देंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। वोट अंडरग्राउंड 20% देंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो राठौड़ साहब के साथ कहानी बनी, वो वैसी बनने वाली है आपके हिसाब से? कहाँ अंदरूनी वोट है वो बढ़ जाए, वो अलग बात था। ये भी जाट का किसान का बेटा है, वो भी किसान का बेटा है, इसमें कुछ वो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, राहुल का ये होता है कि जो राम सिंह के जो वोटर हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं, और वो झाझड़ी एक वोट वो साइलेंट है, वो वोट डोल में डाल के उसके बाद में रिजल्ट देंगे। क्लियर बात। आप नहीं मानते कि इस चुनाव में राठौड़ साहब का भी बड़ा हाथ रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं है। राठौड़ साहब का तो ऐसे नाम दे रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी का डायरेक्ट फैक्ट था, उसमें हिसाब से उसके खेल में उसने भाग लिया और वो अच्छे पोस्ट पे गया था, इसी हिसाब से उसको टिकट मिली है। अच्छा, लोगों में राजगढ़ शहर में भी ये विरोध था। अभी जो भाई साहब मिले थे, पार्षद साहब थे शायद, उन्होंने कहा था कि राहुल कसवा की टिकट नहीं कटी। जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मतलब धोखा हुआ है। जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ा धोखा किया। वो तो 20% मैंने बता दिया ना, 20% उन्हीं को मानते हैं। वही वो लोग। 80% आप झाझड़िया साहब के साथ? नहीं, साथ तो नहीं है, लेकिन जो बकाने वाले लोग हैं वो 20% है। अच्छा, देखिए, एक बात और पूछना चाहूँगा। और 20% लोग जो राम सिंह जी के है ना, राहुल जी के, वो भी लास्ट में क्या है, वोट उसी हिसाब से पार्टी को देंगे। अभी तो जोश है नहीं, अभी टिकट कटी है ना एक बार, तो जोश आदमी का होता ही है। उसके बाद वो भी वोट बीजेपी पे डालेंगे। चलो, और भी बैठे हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका क्या नाम है? रविंदर सिंह नाम। आप कहाँ से? राजगढ़ से। राजगढ़ से ही क्या? राजगढ़ के पास गांव पड़ता है मानपुरा। अच्छा, राजगढ़ से ही हो गए फिर तो। आप बताइए कि जो टिकट कटी है, नाम लिया जा रहा है कि घाटा होगा, एक तरफ ये नाम लिया जा रहा है कि राहुल कसवा को बड़ा फायदा होगा। एक बात अलग क्वेश्चन मैं आपसे सबसे अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लोगों में चर्चा है कि एक की राजनीति खत्म हो जाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बिल्कुल सही बात है और आपने मेरे को बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जी। क्योंकि राजनीति ऐसे खत्म हो जाएगी अगर राहुल कसवा कांग्रेस से टिकट ली है। कांग्रेस तो पहले ही डूबी हुई है। अच्छा। तो ये मानो आप राजनीति राहुल कसवा के घर से खत्म हो जाएगी। अच्छा। ये बात जीत गए तो फिर भी कुछ नहीं बटने वाला है। सरकार बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की है। भजन लाल की है। ऊपर मोदी आएंगे यहाँ?
कोई और बिल्कुल मोदी पक्के आएंगे। मोदी आपको नहीं लगता गठबंधन की सरकार बन नहीं, जाएगी? बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं है। लोग मोदी को वोट देंगे। ये जो चुनाव होता है हमारा, ये चुनाव रोचक जरूर हुआ अब की बार, लेकिन ये चुनाव होता है, इस चुनाव में मोदी की ही लहर चलती है और मोदी को ही लोग जानते हैं और मोदी को ही वोट देते हैं। देखिए भाई साहब, 8 विधानसभा चूरू लोकसभा के अंदर आती है। अलग अलग समीकरण, क्योंकि आप सभी बैठकर मतलब बातें कर रहे थे, उसी के हिसाब से आप बताइए राजगढ़ में आगे कौन है? देखो, राजगढ़ में आगे की बात यह है कि कुछ लोग जो अपने जो कैंडिडेट होता है उसके नज़दीक जो भी आदमी होता है ना, उसको एक बार दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी राजनीतिक जो है आज 30-35 साल से लोग बाग बताते हैं। मैं तो राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। अच्छा। तो उन लोगों को ये है कि भाई 35 साल से जो आदमी है उसकी टिकट अचानक कैसे कट गई। अच्छा, ये मतलब ज़्यादा प्रभाव करेगा ये इन बात? लोगों ने क्या है कि ये एक जातीय समीकरण बना लिया कि टिकट राजेंद्र राठौड़ ने कटवा दी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ अकेला आदमी टिकट नहीं कटवा सकता। अच्छा। इसमें क्या होता है कि ये बाहर से जैसे सब जगह सर्वे हुआ है, सर्वे में जो है वो पाया गया है कि भाई ये सही है गलत है, कि यहाँ से टिकट जो है वो 8 सीटें उसमें 2 सीटें आती है। एक बात और, सर्वे की बात कर रहे हैं, टिकट नहीं कटने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं कटवाई, तो राजेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों नहीं मिली? राजेंद्र राठौड़ को भी टिकट, बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी है, ये कम से कम सब जो बड़े हैं जो शुरू से 30 या 40 साल से राजनीति कर रहा है, ये राहुल कसवा तो क्या है, इसने वसुंधरा के नहीं बख्शा, उसकी भी टिकट काट दी। तो ये राजेंद्र राठौड़ कौन होता है इसके आगे? राजेंद्र राठौड़ को भी आउट कर देगा धीरे धीरे। अच्छा। ये जो होता है एक नवीक चेहरा होता है, नया जो यंग है उसको ही चांस देता है। मतलब सभी के पास राजनीति होनी चाहिए। हाँ, सबको। बस ये बड़ी मकसद यही है नरेंद्र मोदी का कि राजनीति के हर घर में सबके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी पकड़ के बैठ गया राजनीतिक वही 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी चलाता। चलिए, राजगढ़ के गाँव में कैसा माहौल है? कौन आगे है, कौन भारी है, कौन हल्का है? राजगढ़ के गाँव में माहौल है, ये एक दिव्यांग है, लोगों की भावना होगी, ये एक खिलाड़ी है और वोट जो है वो नवी के ही आदमी देता है, नवीक जो लड़का देता है। उन नवीक लोगों की भावना जो है वो झाझड़िया के प्रति ही रहेगी। और राजगढ़ में प्रॉपर जैसे राहुल कसवा जी राजगढ़ गए हैं तो उन लोगों की भावना तो एक बार जैसे होती है कि भाई टिकट कट गई। बाकी राजगढ़ से अकेले से जो है वो चुनाव नहीं जीता जाता। बाहर बहुत लंबा 7 विधानसभा और है। 7 विधानसभा है, बहुत सारे गाँव हैं और है। तो चलिए, बहुत घंटे का धन्यवाद। देखिए कि बड़ी अच्छी बात है कि राजनीतिक चर्चा के बीच में यदि मीडिया पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी मतलब कवरेज हो जाती है, क्योंकि सभी तरह के सभी पार्टी के लोग यहाँ पर मिलते हैं। हमें गालियाँ भी नहीं पड़ती, क्योंकि कई जगह सारे के सारे बीजेपी के मिल जाएंगे, सारे के सारे कांग्रेस की भी मिल जाते हैं। तो भाई साहब से पूछेंगे, इधर आइए आप, कैमरामैन से कहूँ सामने आइए एक बार। देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज की कवरेज का मैं इन दोनों भाई साहब से करूँगा कि 8 विधानसभाओं में कौन आगे कौन पीछे है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका क्या नाम है? शिवपाल। शिवपाल जी, सीधा आप बताना है, मैं नाम लूँगा विधानसभा का। राजगढ़ विधानसभा में आपकी नज़र में कौन आगे? तो राजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में हमारी तरफ से तो देवेंद्र झाझड़िया ही आगे है। देवेंद्र झाझड़िया। और कई जगह पर माहौल बन रहा है, क्योंकि ये जो राहुल कसवा जी की टिकट कटी है, इससे जो उनके पुराने वोटर हैं उनके अंदर रोष है इस चीज़ का कि टिकट कटी क्यों। और हम ये सोचते हैं, देखो वो भी पैरा ओलंपिक खेल के आया है, देश के लिए नाम रोशन करके आया है, उसको मौका मिला है, तो ये हम भी चाहते हैं उसको राजनीति का भी मौका मिले। चलिए, आपका क्या नाम? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप बताइए, सादुलपुर विधानसभा से कौन बाजी मारेगा? राहुल कसवा। राहुल कसवा। कारण बताइए। बस निजी है, मतलब यहाँ के हैं तभी? नहीं, निजी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही नहीं है। कोई सिंपत्ति नहीं मिलेगी झाझड़िया को? कुछ भी नहीं मिलेगा। तारानगर में आप किसे मान रहे हैं आगे? तारानगर में झाझड़ी आगे है। झाझड़िया आगे। तारानगर में तो बुढ़ानिया जी जीते थे, राठौड़ साहब बड़े अंतर से हारे थे। बुढ़ानिया जी जीते थे, लेकिन बुढ़ानिया जी को जिन्होंने वोट दिया था वो लोग पछता रहे हैं। अच्छा। पछता रहे हैं कि गलत काम हो गया, गलत हो गया, जाति के चक्कर में पड़ के बुढ़ानिया जी को जिता दिया। लेकिन अब वही बुढ़ानिया जी उनके गले पड़ता है जब उनके सामने जाते हैं। तो आप बताइए, तारानगर में कौन आगे रहेगा? राहुल कसवा आगे रहेगा। राहुल कसवा। कारण बताइए। कारण तो 10-12 हज़ार से तो बुढ़ानिया जी आगे रहे थे। और इससे भी बुढ़ानिया जी डलवाएंगे उनके अलावा भी राहुल कसवा का वहाँ अलग से वर्चस्व भी है। और उनका अक्सर आएगा। चलिए, रतनगढ़ से आप किसे मानते हैं? रतनगढ़ का तो देखो नहीं बता सकते, नॉलेज नहीं है। वहाँ से फूसाराम गोदारा कांग्रेस के हैं। हाँ, फूसाराम गोदारा, वहाँ पे कांग्रेस जीत अंतर से जीते। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वहाँ पे अच्छा वर्चस्व था। इसका प्रभाव लोकसभा में पड़ेगा? देखो, लोकसभा में हम तो ये मानते हैं अभी तक मोदी लहर का इफेक्ट है। तो विधानसभा एक आप बराबर मान रहे हैं, मतलब दोनों को, या आगे पीछे रतनगढ़ में?
रतनगढ़ में मैं जिस तरीके से विधानसभा को देख रहा हूँ उस समय बराबर मान रहा हूँ। बराबर। आप क्या मानते हैं? क्योंकि बड़े अंतर से खुशाराम गोदारा जीते, कम से कम 40-45 हज़ार वोट आके रहेगा। 40-45 हज़ार। अच्छा, देखिए बड़ी शानदार कवरेज चल रही है। अभी पूछूंगा मैं, सरदार सर का शायद पूछ लिया ना, अभी सुजानगढ़ का आप बताइए। सुजानगढ़ का भी कुछ बता नहीं सकते, वर्चस्व है हमेशा बीजेपी का रहा है। बाकी हम ये जो लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चलती है तो हम तो यही मानते हैं कि मोदी का। आप मानते हैं कि अब की बार चूरू लोकसभा में मोदी लहर काम करेगी? हम तो बिल्कुल मानते हैं। लोग मोदी को जानते हैं। मोदी ने वो काम किए हैं जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। चलिए आप बताइए, चूरू और सुजानगढ़ में किसे आगे मान रहे हैं? सुजानगढ़ में कम से कम 70-75 हज़ार वोट आगे रहेगा। और चूरू में? चूरू में 30 से 40 हज़ार आगे रहेगा। वहाँ पे हरलाल सारण है, आपको हाँ, पता लाल सारण है, फिर भी आगे रहेगा। और हमेशा राजेंद्र राठौड़ का गढ़ रहा है चूरू। हाँ बिल्कुल रहा है, फिर भी आगे रहेगा, देख लेना। अच्छा, तुक्कमता सीमत बिठाइए, ओरिजिनल बात नहीं है। सुजानगढ़ से तो मेरी बातें चलती रहती हैं। मैं वहाँ कई बार जाता हूँ तो उन लोगों से बातें चलती रहती हैं, तो वो तो खुद चल के बोल रहे हैं। चूरू वाला कॉल आपका मिला नहीं शायद? चूरू वाला तो हरलाल सारण। हाँ, हरलाल सारण है, लेकिन फिर भी रहेंगे आगे ही। क्या आप नहीं मानते कि 7 बार के विधायक वहाँ से रहे हैं राजेंद्र राठौड़, हमेशा बीजेपी के? मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ। अच्छा, विरोध होगा ज्यादा? विरोध भी होगा। अच्छा, हाँ। चलिए, एक विधानसभा, 2 विधानसभा और रहेगी। नौर और भादरा तो आपके नजदीक है, लोग आते जाते रहते हैं, वर्चस्व ज्यादा किसका मानेंगे? भादरा में बलवान पूनिया कहेंगे वहीं पे वोट पड़ेंगे या कोई और कारण बैठेगा? भादरा में बलवान पूनिया का तो है। तो बलवान पूनिया तो अपनी भाषा में कहे रूस के बैठ गया। रूस के बैठ के वो अलग है। अभी तो बाकी है, चुनाव में समय है, चुनाव में समय है, धीरे धीरे सब एक मंच पे भी आएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये राजनीति है, राजनीति को उल्ट फेर चलती रहती है। राजनीति में उल्ट फेर चलता रहता है। अच्छा, अभी देखिए, नौर हमेशा गढ़ रहा है, बता दूं बीजेपी का रहा है, लेकिन वर्चस्व हमेशा कसवा साहब का वहाँ पे ज्यादा रहा है। आप क्या मानते हैं? कसवा साहब का रहा है, वहाँ पे कसवा साहब की फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग ज्यादा है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की चाहते हैं, जी जी, वो इस चीज़ को नहीं मायने रखते कि कसवा जी आज अगर कांग्रेस में चले गए तो हम कांग्रेस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की कवरेज बड़ी शानदार रही। राजगढ़ शहर में इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोग हैं एक साथ मिल जाएंगे। बड़े शानदार स्वभाव के लोग यहाँ पर हैं और बड़ी शानदार कवरेज आज हमारी रही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आपकी राय ज़रूर देना। नए हैं तो हमारे दोनों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।